यदि तुम परमेश्वर की संप्रभुता में विश्वास करते हो तो तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि हर दिन जो भी अच्छा होता है या बुरा वो यूं ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर तुम पर सख्त हो रहा है या तुम पर निशाना साध रहा है। यह सब परमेश्वर की व्यवस्था और योजना बनाना है। परमेश्वर इन चीजों की योजना क्यों बनाता है? तुम कौन हो यह उजागर करने या तुम्हें प्रकट करके हटा देने के लिए नहीं है। तुम्हें प्रकट करना अंतिम लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तुम्हें पूर्ण बनाना और बचाना है। परमेश्वर कैसे तुम्हें पूर्ण बनाता और बचाता है? वह तुम्हें तुम्हारे भ्रष्ट स्वभाव से अवगत कराने और तुम्हें तुम्हारे प्रकृति साथ तुम्हारे दोषों और कमियों से अवगत कराने से शुरुआत करता है। उन्हें साफ तौर पर समझ कर और जानकर ही तुम सत्य का अनुसरण कर सकते हो और धीरे धीरे अपने भ्रष्ट स्वभाव को छोड़ सकते हो। यह परमेश्वर का तुम्हें एक अवसर प्रदान करना है। यह परमेश्वर की दया है। तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना आना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर का विरोध नहीं करना चाहिए। उसके साथ टकराना या उसे गलत नहीं समझना चाहिए। विशेष रूप से उन लोगों, घटनाओं और चीजों का सामना करते समय जिनकी परमेश्वर तुम्हारे आसपास व्यवस्था करता है। सदा यह मत सोचो कि चीजें तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं है। हमेशा उनसे बच निकलने की मत सोचो या परमेश्वर के बारे में शिकायत मत करो या उसे गलत मत समझो। अगर तुम लगातार ऐसा कर रहे हो तो तुम परमेश्वर के कार्य का अनुभव नहीं कर रहे हो और इससे तुम्हारे लिए सत्य वास्तविकता में प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तुम ऐसी किसी चीज का सामना करो जिसे तुम समझ ना पाओ, जब कोई समस्या आ जाए तो तुम्हें समर्पण करना सीखना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर के सामने और आकर प्रार्थना करके शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह इससे पहले कि तुम जान पाओ तुम्हारी आंतरिक स्थिति में एक बदलाव आएगा और तुम अपनी समस्या को हल करने के लिए सत्य की तलाश कर पाओगे। इस तरह तुम परमेश्वर के कार्य का अनुभव कर पाओगे। जब ऐसा होगा तो तुम्हारे भीतर सत्य वास्तविकता गढ़ी जाएगी और इस तरह से तुम प्रगति करोगे और तुम्हारे जीवन की स्थिति का रूपांतरण होगा। एक बार जब ये
के साथ जी